आज की कहानी बहुत ज़्यादा ही डरावना होने वाला है, क्योंकि आज की कहानी एक ऐसे चीज़ के ऊपर है जो सभी लोगों के पास होता है। वो चीज़ है एक मोबाइल फ़ोन। ऋतिक नामक एक आदमी को जंगल में एक मोबाइल मिलता है जिसमें कि आत्माओं का मैसेज आ रहा होता है। ये आत्माओं को मैसेज कैसे आ रहा होता है और वो मोबाइल ऋतिक को जंगल में क्यों मिलता है और कैसे मिलता है, तो चलो इस कहानी की अब शुरुआत करते हैं। पुराने गांव के निकट एक जंगल में एक पुराना बंगला जिसमें कि ऋतिक रहता था। ऋतिक बहुत ज़्यादा विद्वान था और वो विज्ञान से भरी एक पुरानी पुस्तकें रखता था अपने साथ। खाली समय में विज्ञान की पुरानी पुस्तकें पढ़ता और जंगल के परिसर में जाकर चलता फिरता और वहाँ की प्रकृति की आनंद लेता। एक दिन जब वो प्रकृति की सुंदरता का आनंद ले रहा था, तभी उसे एक चमकता मोबाइल फ़ोन दिखता है और वो उस फ़ोन को उठाता है और उस फ़ोन में कोई भी लोग नहीं होता है। ऋतिक अपने जीवन में पहली बार वो ऐसा देख रहा था। ऋतिक फ़ोन को लेकर बहुत उत्सुक था। वो अपने साथ फ़ोन ले जाता है और जब वो फ़ोन को चालू करता है उसमें कोई भी नंबर सेव नहीं होता, ना ही कोई ऐप या फिर कोई गेम, बिल्कुल भी फ़ोन खाली था। उसमें सिर्फ एक मैसेज था कि व्हाट्सअप चलाए। ऋतिक को ये सब देखकर थोड़ा अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने उत्सुकता से व्हाट्सअप चालू कर दिया। वहाँ पर एक बार फिर से मैसेज आया, हेलो ऋतिक, मैं तुम्हारे पास हूँ। इस मैसेज को देखकर ऋतिक को थोड़ा व्याकुलता सा हुआ। उसने सोचा कि यह किसी प्राकृतिक घटना का परिणाम हो सकता है या फिर किसी प्रकाशित पहेली का हिस्सा भी हो सकता है। ऋतिक ने डर के मारे उत्तर देने के बजाय फोन को बंद कर दिया। परंतु जब ऋतिक रात को नींद में सो रहा था, तभी उसका वो फोन रात को अचानक से आवाज़ करने लगी। उसने धीरे से अपनी आँख खोली और उसने फ़ोन की स्क्रीन पर चमक देखी और उस फ़ोन को उठाया और उसने देखा खुद उसे व्हाट्सएप मैसेज कर रहा है और उसने लिखा, क्या तुम्हें मेरे संगीत के आत्माओं से बातचीत करनी है। ये सब देखकर ऋतिक के दिमाग में आश्चर्यचकिती छा गई थी। सोचने लगा कि ये मोबाइल फ़ोन कोई अतीत की आत्मा हो सकती है, उसे बुला रही हो। उस मोबाइल में एक बार फिर से संदेश आ गया। अब उस संदेश में लिखा हुआ था, मुझे तुमसे कोई भी मजाक नहीं करना, क्या तुम मेरी सहायता कर सकते हो। संदेश को देखकर ऋतिक डर के मारे अपने बिस्तर से उठकर बैठ गया। तो देखा कि रात में उसके आसपास एक भयानक रूप में आत्माओं की भीड़ घुस रही है। ऋतिक को लगा कि वो सभी आत्माएं उसके चारों ओर घूम रही है। आत्माओं की भीड़ ऋतिक के पास आई और कहने लगी, तुम एक मानव हो और हमें हमारी मुक्ति चाहिए। हमारे पास उस फोन की शक्ति है जो हमें दुनिया के दूसरे किनारे से जोड़ सकती है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। एक डर से भरी आंखों से उसे देखा और सोचने लगा, शायद मैं भी इसी घटना से किसी न किसी प्रकार से जुड़ा हुआ हूँ। ऋतिक ने फोन को दोबारा से चालू किया और संदेश भेजा, मैं तुम्हारी मदद किस तरह से कर सकता हूँ, मुझे बताओ। पर तुरंत ही एक संदेश आया और उस संदेश में लिखा था, मुझे तुम्हारी एक पुरानी पुस्तक की जगह चाहिए और वो जगह हमारी मुक्ति के लिए बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। उस पुस्तक की जगह इसी बंगले में है या फिर वो पुस्तक भी हो सकता है। ऋतिक ने उन आत्माओं का मदद करने का फैसला लिया और अपने बंगले में चला गया। जब उसने अपने पुस्तक के छिद्रशाला में खोज की तो उसे आत्माओं की जबरदस्ती करते हुए उसे एक पुस्तक मिली। उसने पुस्तक उठाया और फोन के माध्यम से आत्माओं को कहा कि मुझे पुस्तक मिली है, अब क्या करना है। एक और संदेश आ गया, उस पुस्तक को तुम जला दो। ऋतिक ने सोचा कि उस पुस्तक को जलाने के बजाय किसी मंदिर में या फिर किसी पंडित को सौंप दिया जाए। तुरंत ही एक और मैसेज आता है उस फोन में और उस मैसेज में लिखा होता है, तुम जैसे ही उस पुस्तक को जलाओगे हम सभी आत्माएं
आज़ाद हो जाएंगे। ऋतिक ने ये निर्णय लिया कि अब इस पुस्तक को जला दिया जाए और उसने पुस्तक को जला दिया। हल्की सी आग उठी और वो सभी आत्माएं ऋतिक के सामने दिखाई देने लगी। सभी आत्माएं एक आकाशीय प्रकाश के साथ अचानक से घायल हो गए और उस बंगले से गायब हो गए। ऋतिक को समझ आ गया ये सभी घटना इस फोन की वजह से हो रहा है। तभी वो फोन ऋतिक उसी जंगल में जाकर वहीं पर वापस से रख देता है। ऋतिक उस जंगल में कभी भी घूमने के लिए नहीं जाता और उसने अपने मोबाइल को भी किसी को बेच दिया। वो सभी मोबाइल से अब दूर रहने लगा था। ऋतिक ने सभी आत्माओं को मुक्ति तो दिलवा दी, लेकिन ऋतिक के दिल में अब भी डर बैठा हुआ है। तो आज की कहानी इतनी ही। ये कहानी आपको कैसा लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। आपने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर देना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, जब तक के लिए बाय बाय।